ये खूबसूरत हीरोइन के दुखद अंत की कहानी है दोस्तों। ये उस हीरोइन की कहानी है जिस पर कभी कई हीरो जान छिड़कते थे, जिसके लिए हीरो लड़ पड़ते थे, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी सालों में इनको बहुत तकलीफ़ों से रूबरू होना पड़ा। ये कहानी है अपने दौर की खूबसूरत एक्ट्रेस कल्पना मोहन की। कल्पना मोहन का जन्म 18 जुलाई साल 1946 को हुआ था। कल्पना मोहन, जिन्होंने 1960 के दशक में हिंदी सिनेमा में काम किया था, उन्होंने साल 1962 की फिल्म प्रोफेसर में शम्मी कपूर, साल 1963 की फिल्म प्यार किए जा में शशि कपूर और किशोर कुमार, टीन डेवियन में देवानंद, सहेली में प्रदीप कुमार और तस्वीर और तीसरा कौन में फिरोज़ खान जैसे उल्लेखनीय अभिनेताओं के साथ अभिनय किया। क्रांतिकारी अवनी मोहन की बेटी कल्पना पंडित शंभू महाराज के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित एक निपुण कथक नर्तकी भी थी। वो अपने परिवार के साथ पुणे में रहती थी। वो कुछ समय के लिए अम्बाला कैंट में रही। कुछ सालों तक वो अम्बाला कैंट के एक स्कूल में गई। उनके पिता साल 1962 व साल 1963 के दौरान अम्बाला कैंट में निकलसन रोड पर स्थित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय में कार्यरत थे। 18 जुलाई साल 1946 को श्रीनगर में अर्चना मोहन के रूप में जन्मी कल्पना मोहन पंजाबी और डोगरा वंश की थी दोस्तों। उनके पिता अवनी मोहन एक स्वतंत्रता सेनानी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सक्रिय सदस्य थे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य प्रमुख कांग्रेस के नेताओं के करीबी थे। कल्पना मोहन को कथक में प्रशिक्षित किया गया था और जब भी गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रपति भवन आते थे तो नेहरू जी उन्हें अक्सर वहां प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करते थे। कल्पना मोहन को अभिनेता बलराज साहनी और उर्दू लेखिका इस्मत चुगताई ने खोजा, जिन्होंने उन्हें मुंबई आने के लिए प्रोत्साहित किया था। कल्पना मोहन की पहली फिल्म प्यार की जीत सिनेमाघरों में एक सप्ताह तक चली। उनकी दूसरी फिल्म साल 1962 की नॉटी बॉय, इसके बाद उनकी तीसरी फिल्म प्रोफेसर साल 1962 में रिलीज़ हुई, जो एक दुर्लभ मनोरंजन थी और दर्शकों को प्रसन्न और संतुष्ट कर गई। इस फिल्म में शम्मी कपूर ने अभिनय किया, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया। साल 1965 में कल्पना मोहन ने देवानंद के साथ एक और सफल फिल्म तीन देवियां में अभिनय किया। उनकी अगली फिल्म कॉमेडी प्यार किए जा, जो साल 1966 में आई थी, उसी साल उन्होंने विश्वजीत के साथ बीवी और मकान में भी अभिनय किया। 60 और 70 के दशक की इनकी आखिरी फिल्में थीं। साल 1965 में आई सहेली, साल 1966 की पिकनिक, साल 1966 की ही तस्वीर और साल 1967 में नवाब सिराज उद दौला। कहा जाता है दोस्तों कि शम्मी कपूर इन्हें बेहद पसंद करने लगे थे। इनके चक्कर में वो फिरोज़ खान से हाथापाई कर बैठे थे, लेकिन बाद में इनके संग शम्मी कपूर की बात बिगड़ गई और शम्मी कपूर ने कल्पना मोहन के साथ फिर से काम करने से इनकार कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि इनकार करने के बाद ये भी कह दिया था कि कल्पना मोहन तो सनकी है। शम्मी कपूर द्वारा सनकी कहे जाने से कल्पना मोहन के करियर को काफ़ी नुकसान हुआ था। कहीं फिरोज़ खान ने कल्पना मोहन के साथ काम करने से मना कर दिया था। कल्पना मोहन का करियर सिर्फ 10 साल ही चला और इन 10 सालों में उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया दोस्तों। इनकी सबसे बड़ी सफल फिल्म थी देवानंद के साथ साल 1965 में आई तीन देवियाँ। कहते हैं कि कल्पना मोहन की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस उस वक्त की हीरोइनों के लिए ख़तरनाक बन गई थी दोस्तों, इसलिए इनके खिलाफ साजिशें भी होने लगी थी। कल्पना मोहन एक ट्रेंड कथक डांसर थी। उनका असली नाम अर्चना था और उनके पिता अवनी मोहन स्वतंत्र सेनानी थे और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। कई दफ़ा कल्पना मोहन को राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रमों में कथक की प्रस्तुति देने के मौके मिले थे। जब ये फिल्मी दुनिया में आई थी, उससे पहले ही इन्होंने अपना नाम अर्चना से बदलकर कल्पना कर लिया था।
निजी जीवन में भी कल्पना मोहन को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दरअसल करियर खत्म होने की वजह से जब कल्पना मोहन डिप्रेशन में जाने लगी थी, तब इनकी मुलाकात नामी फिल्म लेखक सचिन भौमिक जी से हुई। दोनों में इश्क हुआ और जल्द ही दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन शादी चल ना सकी और तलाक भी जल्द ही हो गया। बाद में कल्पना मोहन ने एक नेवी ऑफिसर से शादी की थी। उनसे कल्पना मोहन को एक बेटी भी है, मगर बाद में उनके साथ भी कल्पना मोहन का विवाद रहने लगा। एक इंटरव्यू में कल्पना मोहन ने कहा था कि उनके ससुर उन पर बंगला पति के नाम करने का दबाव डालते थे, जबकि वो बंगला उन्होंने अपनी कमाई से खरीदा था। उन्होंने जब ऐसा करने से मना कर दिया था, तब उनके दूसरे पति ने भी साल 1972 में उन्हें तलाक दे दिया था। जिस वक्त उनके दूसरे पति से कल्पना मोहन का तलाक हुआ था, तब उनकी बेटी काफ़ी छोटी थी। फिर बाद में कल्पना मोहन अपनी बेटी को लेकर पुणे शिफ्ट हो गई। बेटी जब बड़ी हुई तो इन्होंने उनकी शादी कर दी। बेटी पति के साथ अमेरिका सेटल हो गई। कल्पना मोहन पुणे में अकेली रह गई। कुछ भूमाफियाओं ने पुणे की इनकी 140 एकड़ ज़मीन हथियाने की कोशिश भी की थी। ऐसे में इन्हें कई दिनों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े थे। कल्पना मोहन को आखिरी समय में लकवा भी मार गया था दोस्तों। साथ ही चेस्ट इन्फेक्शन भी हो गया था इन्हें। 5 सालों तक बीमारी से लड़ने के बाद आखिरकार 4 जनवरी साल 2012 को 65 साल की उम्र में कल्पना मोहन ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।